अगर आप बीटेक कर रहे हो और आपको लगता है कि डिग्री कंप्लीट होते ही जॉब मिल जाएगी, तो हो सकता है कि आप सबसे कॉमन मिस्टेक ऑलरेडी कर रहे हो बिना रियलाइज किए। हाय एवरीवन एंड वेलकम। वेदर यू आर समवन हु इज ऑलरेडी डूइंग बीटेक, फाइनल ईयर में हो या फिर जस्ट प्लानिंग स्टेज में हो और करियर को लेकर कंफ्यूज हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। एक बहुत कॉमन सा सवाल है, बीटेक के बाद जॉब कैसे मिलेगी? और हॉनेस्टली ये सवाल ना सिंपल लगता है, बट इसका आंसर थोड़ा डीपर है। अब अगर आप नोटिस करो कि आज के टाइम पे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की नंबर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हर साल लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स बीटेक कंप्लीट करते हैं, लेकिन सबको जॉब नहीं मिलती। कुछ स्टूडेंट्स इजीली प्लेस हो जाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते रहते हैं इवन आफ्टर द डिग्री। तो डिफरेंस कहाँ आता है? अब प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट्स सिर्फ कॉलेज सिलेबस पे डिपेंड करते हैं। वो लास्ट ईयर तक वेट करते हैं कि जॉब के लिए, या फिर उन्हें क्लियरली रोड मैप नहीं पता होता। और सबसे कॉमन मिस्टेक जो करते हैं, प्लेसमेंट आएगी तब प्रिपेयर करेंगे। इस माइंडसेट की वजह से स्टूडेंट्स लेट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि बीटेक के बाद जॉब का एक्चुअल प्रोसेस क्या है, कौन से स्किल्स इंपॉर्टेंट है और आप कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक रियलिटी ऑफ द प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स डिपेंड्स ऑन द स्किल, नॉट जस्ट द डिग्री। सबसे पहला पॉइंट कि बीटेक डिग्री सिर्फ एंट्री टिकट है, सिलेक्शन स्किल्स पे डिपेंड करता है। अगर आप नोटिस करो कि कंपनीज क्या देख रही हैं आजकल, कोडिंग की एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशंस, प्रोजेक्ट्स, तो आपको इन एरियाज पे फोकस करना होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि स्टार्ट अर्ली, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब एक क्रिटिकल मिस्टेक जो करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही लेट स्टार्ट करते हैं। आइडियल अप्रोच क्या होनी चाहिए कि फर्स्ट ईयर में बेसिक्स क्लियर करो, सेकंड ईयर में स्किल्स को बिल्ड करो, थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स, और फाइनल ईयर में प्लेसमेंट्स के लिए रेडी हो जाओ। अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिल्ड द रियल प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करो। अब एक प्रैक्टिकल पॉइंट है यहाँ पे कि सिर्फ थ्योरी या कोर्सेज से जॉब नहीं मिलती, आपको प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट बनाना, ऐप डेवलपमेंट करना, ऐप डेटा एनालिस्ट करना, प्रोजेक्ट्स बनाना। प्रोजेक्ट्स आप का पोर्टफोलियो बनाते हैं। नेक्स्ट है कि इंटर्नशिप्स भी मैटर करती है यहाँ पे, कि अगर हम देखें कि इंटर्नशिप्स आपको रियल वर्ल्ड की एक्सपोजर देती हैं और कंपनीज भी प्रेफर करती हैं उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने ऑलरेडी बेसिक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन कैंपस वर्सेस ऑफ कैंपस। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स लिमिटेड होती हैं। अगर आप उनमें सेलेक्ट नहीं होते तो आपके पास ऑफ कैंपस का ऑप्शंस होता है। ऑफ कैंपस के लिए जैसे कि लिंक्डइन, जॉब पोर्टल्स हो गए, रेफरल्स हो गए, उसको यूज़ करना होता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब एक अंडररेटेड फैक्टर, कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग हो लेकिन एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो इंटरव्यू क्लियर करना डिफिकल्ट हो जाता है। अब रियल लाइफ में क्या होता है बेसिकली कि स्टूडेंट कोडिंग स्टार्ट करता है, फिर 2-3 हफ्तों में वो स्टॉप कर देता है। वो एक दूसरा कोर्स कंप्लीट करता है, फिर दूसरा स्टार्ट करता है, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती, और फिर फाइनल ईयर में बोलता है कि यार मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या करूं। तो ये समझना ना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, वाई? बिकॉज जॉब एक रिजल्ट है प्रोसेस का। अगर आप प्रोसेस फॉलो नहीं करते हो तो रिजल्ट नहीं आता है, और अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट डालते हो तो रिजल्ट आता ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? बेसिकली एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। एक स्किल को चूज करो, उसमें कंसिस्टेंस रहो, प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करो, इंटर्नशिप्स ट्राई करो, और सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन मत करो, प्रोग्रेस पे फोकस करो। कभी कभी आपको ये भी लगेगा कि सब लोग मुझसे आगे निकल गए हैं, मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, मैं बहुत लेट हो चुका हूँ इस फील्ड में। बट अगर आप नोटिस करो कि हर स्टूडेंट किसी ना किसी पॉइंट से स्टार्ट करता ही है। डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है कि कौन रुकता है और कौन कंटिन्यू करता है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि बीटेक के बाद जॉब मिलती है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो प्रिपरेशन और कंसिस्टेंसी रखते हैं। आई होप दिस हेल्प्स। अब आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि बीटेक के बाद जॉब कैसे मिलती है और क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फॉर सच वीडियोस। थैंक यू।